नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिवंश पंडित और हम फिर बिहार बोर्ड क्लास 8वां यानी कक्षा 8वां गणित में वही चैप्टर 4 जो मैंने शुरू किया है। इसके पहले दोस्तों मैं बनाया था दंड आलेख और डबल दंड आलेख। डबल दंड आलेख, दोहरे दंड आलेख और एक जो है दंड आलेख और एक जो है चित्रालेख। लेकिन आज हमको दोस्तों सीखना है, ये इधर है आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइजिंग डाटा और क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का वर्गीकरण। और एक तीसरा सीखना है आयतचित्र, हिस्टोग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये तीन चीज़ इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं और इतना हो जाने के बाद 4.1 पढ़ेंगे तो कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम आज और आयतचित्र और दोहरे दंड आलेख और ये दंड आलेख में अंतर भी बताऊंगा। तो चलिए हम ज़्यादा बकवास न करते हुए अपने विषय वस्तु की ओर आते हैं और आप लोग के साथ करते हैं आंकड़ों का संगठन। चलिए, पहले एक पेन की ज़रूरत है। ब्लैक पेन में मैं करना पसंद करूँगा। ये ब्लू पेन जो है इसका इंटेंसिटी उतना ज़्यादा होता नहीं है। तो आंकड़ों का संगठन क्या है दोस्तों, आपको समझना होगा। ये दोनों में थोड़ा बहुत का फ़र्क है, ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत का फ़र्क है। अब हम जैसे मैं इसी के एग्जाम्पल को लेते हैं, आपको चाहे और भी एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ जो किताब में है, जो यहाँ पे है। मैं ज़्यादा माइंड ना लगाते हुए इसी को लेता हूँ। कह रहा आइए एक कक्षा में गणित की परीक्षा का परिणाम देखें। 28, 28, 28, 8, 10, 38, 28, 28, 15, 1, 28, 29, 18, 20, 36, 36, 10, 28, 15, 8। ये टोटल जो है 20 आंकड़ा है। 10 ऊपर है और 10 नीचे है, आप काउंट कर सकते हैं। ये पेज नंबर है 57। बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है तो आप इसको निकाल कर देख सकते हैं अभी के अभी। तो चलिए हम इसको घटते क्रम चाहे बढ़ते क्रम में सजाते हैं। यहाँ पे सजाया हुआ है बढ़ते क्रम में सजाया, घटते क्रम में सजाया हुआ है। मैं इसको बढ़ते क्रम में सजाता हूँ। तो यहाँ बढ़ते क्रम में मैं सजाता हूँ। तो आपके सामने सजाऊंगा दोस्तों, दूर नहीं है। चलिए आपको भी दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे छोटा 1 है, देख रहे हैं। 1 के बाद आप देख सकते हैं 1 डिजिट में तो 8 है, 8 है, 8 है। तब उसके बाद 10 है, 10 2 जगह पे है। और उसके बाद 10 के बाद देखिए 15 है। 15 भी जो 2 जगह पे है। 15 के बाद यहाँ पे 18 दिख रहा है, 18 ही दिख रहा है। 18 के बाद 20 है, क्या है? 20 भी है। चलिए 20 भी है। 20 की संख्या कितना है? एक ही है। 20 के बाद दोस्तों है 28। 1 2 3 4 5 6 7 7 बार है। 28 28 28 28 28 28 28 कितना बार है? 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7 7 बार है। और एक 29 भी है, एक 29 भी है। उसके बाद दोस्तों है 36, 2 बार है। 36 36
और एक बार 39 है, 39। अब एक काउंट कर लीजिए कि ये 20 है कि ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए, लेकिन हमको पढ़ना है आंकड़ों का संगठन। अब इसका संगठन कैसे करेंगे, और ये है तो इसके लिए एक टेबल है, आप टेबल में समझिए इस तरीके से। अब ये मिलान चिन्ह है। अब मिलान चिन्ह क्या होता है, परिसर क्या होता है, यहाँ पे 2 टॉपिक आते हैं। एक मिलान थोड़ा मैं ब्लू अक्षर में लिखाता हूँ। पहले परिसर बताता हूँ। परिसर मीन्स रेंज। तब परिसर का फॉर्मूला होता है दोस्तों, आंकड़ों का अधिकतम मान घटाओ आंकड़ों का न्यूनतम मान। तो ये आंकड़ों का अधिकतम मान तो 39 है और न्यूनतम मान 1 है, तो 39 - 1 = 38, यानी 38। 39 घटाओ 1 बराबर 38 करते हो गया, परिसर हो गया है। ये परिसर हो गया, परिसर। इसका परिसर जो है। अब दूसरा पॉइंट आता है मिलान चिन्ह। दूसरा आता है मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह समझ लीजिए। मिलान चिन्ह क्या है, अगर कोई एक बार आता है तो उसको एक चीज़ की मारते हैं, 2 बार आता है तो उसको हम 2 बार चीज़ की, 3 बार आता है तो उसको हम 3 बार चीज़ की घिसते हैं, 4 बार आता है तो उसको हम 4 बार चीज़ की घिसते हैं। लेकिन जैसे 5 आता है दोस्तों, तो 1 2 3 4 करके, और इसको एक ऐसे खींच दिया जाता है 5 बार, इस तरीके से। अब इसी के जैसा 6 आएगा तो 1 2 3 4 5, अब तब 1। फिर जैसे 10 आएगा तो 2 बार खींचा जाएगा। तो ये है मिलान चिन्ह। मैं आज बहुत स्लो पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, क्योंकि आज मैं दिन भर काम किया हूँ, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है। चलिए, इसको हम फटाफट से, मेरे पास स्केल भी ना है, इसका एक टेबल बनाते हैं और जो समझने का प्रयास करते हैं। तो हम आज पढ़ रहे हैं आंकड़ों का संगठन। इसका टेबल दोस्तों अलग बनेगा। आंकड़ों का वर्गीकरण जो पढ़ेंगे, इसका टेबल कुछ अलग बनेगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा ये बात, दोनों में अंतर होगा और मैं दोनों एक साथ बताऊंगा। तो पहला तो ये जो जितना ये सब नंबर है, प्राप्तांक है, जो सब मैथ का परीक्षा दिया है, 20 को बचा था, उसका नंबर कितना कितना आया हुआ है। तो पहले जो प्राप्तांक होगा उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। चलिए, यहाँ पे लिखते हैं प्राप्तांक। प्राप्तांक इसमें लिखते हैं दोस्तों मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह, और यहाँ पे लिखते हैं कुल बार। कुल बार का मतलब हुआ ये कितना बार आएगा। अब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा, एक ही बार में न समझ में आएगा। देखिएगा, गौर से देखिएगा। अब इसमें 1 है, हम यहाँ पे 1 रखेंगे। 1 जो है कितना बार आया है, 1 बार, तो हम 1 चीज़ की लिखेंगे। अब तब कितना बार आया है, तो 1। अब दूसरा का बार में है 8। 8 कितना बार आया है, 2 बार, तो यहाँ पे हम 2 बार, तो यहाँ भी 2 बार। 10 कितना बार आया है, 2 बार, तो 2 बार, तो यहाँ भी 2 बार। 15 कितना बार आया है, 2 बार, तो 2 बार। 18 1 बार, तो 1 बार, तो 1 बार। 20 कितना बार, ये भी 1 बार। ये वाला ऐसे होगा, यहाँ पे सीधा होगा। फिर जो है 28, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आया है। अब एक कैसे लिखा गया दोस्तों, ध्यान से देखना।
1 2 3 4 5 6 7 हो गया। और 28 के बाद जो है 29 है। 29 भी आपका एक बार आया है। 29 के बाद 36 यानी 36 दो बार है, तो यहाँ 2 बार चिस्की मारेंगे, यहाँ 2 बार। और 39 जो है एक बार है, तो 1 बार। अब इसका दोस्तों हम अगर जोड़ करते हैं, जोड़ते हैं, तो जोड़ के देख लीजिए। 1 2 3 2 5 2 7 8 9 9 7 16 16 1 17 17 2 18 17 2 19 और 1 20। टोटल संख्या 20 आ रहा है दोस्तों। तो ये है आंकड़ों का संगठन। आंकड़ों का संगठन में इस तरीके से सारणी बनता है। इसको हम सारणी लिख सकते हैं, सारणी चाहे टेबल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आंकड़ों का वर्गीकरण। दोनों में दोस्तों फ़र्क है, ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा का फ़र्क है। आप बहुत समझदार हैं और आसानी से समझ पाइएगा, आई होप। अब हम पढ़ रहे थे आंकड़ों का वर्गीकरण। यहाँ भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। यहाँ भी क्या है, 30 विद्यार्थियों का नंबरिंग दिया हुआ है। ये भी 30 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया है, जिसका नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करेंगे। तो चलिए हम इसको फटाफट हम इसको भी क्या करेंगे, जो है एथी में सजा लेंगे, क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम में। 30 विद्यार्थियों का प्राप्तांक बढ़ते क्रम में। चलिए इसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा। इसमें बढ़ते क्रम में जो है आपका सबसे छोटा 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 2 बार है, 4 2 बार है। 4 के बाद दोस्तों देख लीजिए, 4 के बाद क्या है, 5 है, 5 के बाद 6 देख लीजिए, 6 है कि ना है, 6 नहीं, 7 है। एक बार ठीक से देखिए, 7, 5 2 बार है, तब 7 है। 7 के बाद 8 कितना बार है देख लीजिए, 8 इस लाइन में 1 बार है, इस लाइन में 2 बार है, और इस लाइन में भी 3 बार 8 है दोस्तों। 3 बार जो है 8 है, तब जो है 9 है। 9 देख लीजिए कितनी बार है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 10 है, 10 1 बार है, 10 जो है 1 बार है। ये 11 जो है, 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, और इसमें तो 11 ना है, लेकिन यहाँ है 11, इसमें भी है। तो ये हो गया कितना, 11 यहाँ। अब जो है 12 इसमें देख लीजिए, 12 इसमें ना है, इसमें भी ना है, इसमें 2 बार 3 बार है, 1 2 3, 12 12 12। 13 देख लीजिए, 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ है, 13 यहाँ भी है, 13 और यहाँ भी है 13। बाप रे बाप, 13 तो 4 बार है दोस्तों। 13 जो है 4 बार है, और 12 जो है 3 बार है। अब देखिए 14 देखिए, 14 एक यहाँ पे है, 14 के बाद 14 2 बार है, एक यहाँ भी है। चलिए अब जो है आगे देखिए, 15 इसमें ना है, इसमें भी ना है, इसमें भी ना है। चलिए 16 देखिए, 16 इसमें 1 बार है,
इसमें देखिए, नहीं है 17, इसमें एक बार है 17, 17 के बाद जो है 18, 18 के बाद एक और 18 है, 19 ना है, 19 कहीं भी ना है। यहाँ पे 20 है और यहाँ भी 20 है। 20 के बाद कोई जो तो बड़ा है ये नहीं। तो इतना करने के बाद हमको एक काउंट करना होगा कि ये 30 है कि नहीं है, कोई जो तो छूटा तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो ये हो गया दोस्तों 30 विद्यार्थियों का प्राप्तांक। अब ये जो था इसमें हमने पढ़ा आंकड़ों का संगठन में एक परिसर पढ़ा, एक मिलान चिन्ह पढ़ा। मिलान चिन्ह इसमें भी पढ़ना है, लेकिन इसका जो टेबल बनेगा दोस्तों सारणी इसका अलग बनेगा। इसमें आता है पहला वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल यहीं से बंटवारा होने वाला है। चलिए ये मेरा स्केल डस्टर, वर्ग अंतराल बारंबारता, इस साइड में बारंबारता और इस साइड में मिलान चिन्ह। चलिए मच्छर धूप दोस्तों जलाना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, मच्छर बहुत लग रहा है इसलिए खांसी भी आ रहा है। ये सीधे श्वसन तंत्र पे दिक्कत करता है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ वर्ग अंतराल जो है हम देख रहे हैं 20 है, ठीक है। आप चाहें तो 4 का भी ले सकते हैं। यहाँ पे 4 का सजाया है, 0 से 4 सजाया है, 4 से 8 सजाया है, 8 से 12 सजाया है, 12 से 16 सजाया है, 16 से 20 और 20 से 24, ठीक है। अब 0 से 4 का मतलब ये हुआ 4 को छोड़कर 4 से नीचे, 4 से पीछे, समझे। 0 से लेकर 3 तक 4 को छोड़ दीजिए। तो 0 से लेकर 3 तक कितना है, 1 है या 2 है, 2 है। तो इसका बारंबारता 2 हो जाएगा। इसके अंदर जो भी अंदर आएगा ये 2 हो जाएगा और 4 को छोड़ देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिलान चिन्ह आप लोग पढ़े हैं, 2 बार चिस्की पार दीजिए। 4 और 8, 4 से 8, 8 को छोड़ दीजिए, बाकी सब जोड़िए। तो ये 4 2 है, 5 2 है, 7 1 है, 8 को छोड़ देना है। तो 2 2 4 1 5, तो ये 5 हो गया। तो 5 को 1 2 3 4 5। अब जो है 8 से 12, 12 को छोड़कर और 8 से शुरू कीजिए और 12 को छोड़ दीजिए। यहाँ पे 8 3 गो है, 9 10 11 11 11, 12 को छोड़ देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबरता इसका जो है 8 आ रहा है, तो इसको 8 बनाइए। 1 2 3 4 5 1 2 3। अब 12 से 16, 12 से 16, तो 12 से 16 से पहले वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 16 आ गया तो 16 को छोड़ देना। तो 9 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से। अब है 16 से 20, 16 से 20। अब 16 से 20 में देखिए 16 17 18 19 20 को छोड़ देना है। 1 2 3 4, 4 आ रहा है, तो 1 2 3 4। अब 20 से 24, 20 20 2 आ रहा है, 2। यहाँ पे जोड़िएगा तो 30 आ जाएगा।
तो इसमें अंतर यही है, ये कुल जो है स्टूडेंट कितना था, ये 30। यहाँ पे कुल स्टूडेंट नहीं दिया गया था, यहाँ पे जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पे पहले से कुल स्टूडेंट दिया गया है। तो दोनों में फ़र्क यही है दोस्तों कि इसमें एक ही होता है और इसमें एक रेंज दे दिया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का वर्गीकरण, और ये है आंकड़ों का संगठन। दोनों में अंतर है, शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे जो पढ़ना है आयत चित्र पढ़ना है। आगे जो पढ़ना है दोस्तों आयत चित्र पढ़ना है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी एकदम दंड आलेख की तरह है। आयत चित्र कोई भारी नहीं है, बहुत इजी है। आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, इसका पूरा विस्तार में इसका नाम लिख दिया है, आलेखीय निरूपण, यानी इसका अंग्रेजी में नाम है हिस्टोग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। चलिए इसको समझते हैं, ये भी कुछ भारी नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी ऐसा बनाया गया है, तालिका दिया गया है, कह रहा है 30 विद्यार्थियों का, यही पिछला वाला, ये पिछले वाला जो है इसमें दे दिया गया है, जो हम लोगों ने बनाया था पहले। यानी इसी को क्या करना है, जो हम लोगों ने जो बनाया था ना, इसी का आयत चित्र बनाना है। सेम टू सेम यही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से 4, 2, 5, 8, 9, 4, 4, 2, 30। अब इसको क्या करना है दोस्तों, आयत चित्र बनाना है। तो पहले हम बार बार देखेंगे, उससे बढ़िया है कि यहाँ पे इसको बना ले। वर्ग अंतराल अब बारंबार था, यहाँ पे मिलान चिन्ह नहीं दिया है, मैं नहीं लिख रहा। 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24। यहाँ पे दिया है 2, 5, 8, 9, 4, 2, ठीक है। आई टोटल को जोड़ा गया है तो 30 है। इस तरीके से टेबल पहले से दिया हुआ है। अब हम इसका आयत चित्र बनाएंगे, इसका आयत चित्र बनाएंगे। और आयत चित्र और दंड आलेख में थोड़ा अंतर भी बताएंगे। चलिए, स्केल नहीं है मेरे पास, पेंसिल है, लेकिन थोड़ा पेन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पेंसिल से लिखेंगे तो क्या मालूम आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, नहीं दिख पाता होगा। चलिए, इसको कलर करने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। तो आज चित्र कैसे बनता है दोस्तों, एक ग्राफ का पन्ने की तरह क्या करना है, इसमें इस तरीके से खींच लेना है वर्टिकल साइज में, ठीक है, आप देख सकते हैं। लेकिन आप लोग दोस्तों इस पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा, एग्ज़ाम हो चाहे कॉपी हो। हम आप लोग को दिखने के लिए पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पे क्या है, जो हम लोग पिछला बार पढ़े थे इधर, ये जो नंबरिंग था वर्ग अंतराल ए प्राप्तांक, यहाँ पे लिख देंगे विद्यार्थियों के प्राप्तांक। ये जो है विद्यार्थियों के प्राप्तांक है, ये जो भी है, और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या है।
विद्यार्थियों की संख्या। इस सब का हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। मान लीजिए 1 लेते हैं तो ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से कम ही है, लास्ट 9 है तो हम 10 तक ले लिए, ठीक है। आज जो वर्ग अंतराल है ना दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना होगा 0 से 4। तो ये जो होता है ये 0 होता है। मान लीजिए यहाँ पे 4 लेते हैं तो 0 से 4, 4 से 8 तो यहाँ पे 8 हो गया, 8 से 12 यहाँ पे 12 हो गया, 12 से 16 यहाँ पे 16 हो गया, 16 से 20 और 20 से 24। आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो काम करने वाले हैं, कर 0 से 4 में 2 गो स्टूडेंट, 0 से 4 में 2 गो स्टूडेंट, यानी होता है क्या दोस्तों, 0 से 4 इसके बीच 2 स्टूडेंट, तो हम इस तरीके से खींचेंगे, ठीक है, 2 स्टूडेंट। फिर आगे कह रहा है 4 से 8 में 5 गो स्टूडेंट, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, 8 तक। जीरो से 5। नेक्स्ट है दोस्तों 8 से 12 8 स्टूडेंट, 5 के बाद 6 7 8। अब अगला है दोस्तों कि 12 से 16 9 स्टूडेंट, इसके आगे तक ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, सॉरी, इतना ही ये लास्ट है, ये मेरा गलती से हो गया, गलती से, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखते जाता हूँ 2 5 8 9। अगला है 16 से 20 4 स्टूडेंट, 1 2 3 4 यहाँ तक आ रहा है, 4 के सामने वाला ऐसे, और इसका हम ऐसे कर देंगे, ऐसे के तैसे कर देंगे, ठीक है। फिर है 20 से 24 2 स्टूडेंट को हम ऐसे कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम कलर कर देंगे अपने हिसाब से, जैसे मर्जी वैसे कलर कर दीजिए। मान लीजिए हम इसको ऐसे कर दिए तो इसको थोड़ा हम ऐसे कर देंगे, फिर थोड़ा इसको हम ऐसे कर देंगे कि इसका लुक थोड़ा अच्छी तरीके से दिखेगा। फिर थोड़ा इसको हम ऐसे कर देंगे, ये सेपरेटली दिखेगा। आपके पास कुछ कलर वलर है तो कलर भी मार सकते हैं। फिर इसको थोड़ा हम ऐसे कर सकते हैं, फिर हमें तो इसको ऐसे। तो ये मेरा आयत चित्र बन के तैयार हो गया। अभी दोस्तों आपको समझना ये है, आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे दंड आलेख, दंड आलेख, और चलिए तो अब हम सीखेंगे डिफरेंट बिटवीन दंड आलेख और आयत चित्र। तो दंड आलेख का जो डायग्राम होता है, बीच में गैप होता है, देख रहे हैं, यहाँ भी गैप है, यहाँ भी गैप है, यहाँ भी गैप है, यहाँ। लेकिन आयत चित्र में कहीं गैप दिख रहा है दोस्तों? नहीं ना दिख रहा है। तो ये है आयत चित्र, याद रखिएगा। आयत चित्र के आलेख में बीच में कोई भी खाली स्थान ना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्षैतिज अक्ष क्या कहाँ पे है, कोई रिक्त स्थान नहीं है,
कोई रिक्त स्थान नहीं है। आज चित्र में कोई रिक्त स्थान नहीं, लेकिन यहाँ दंड आलेख में इतना रिक्त स्थान छोड़ा गया है। तो आपका आयत चित्र वहीं में बनेगा जिसमें वर्ग अंतराल दिया हो। यानी जो हम अभी पढ़े हैं आंकड़ों का वर्गीकरण, ये चीज़ दिया रहेगा तो इसमें आयत चित्र बनेगा। अगर ये चीज़ दिया रहेगा तो इसमें आयत चित्र नहीं बनेगा, इसमें ऐसा बनेगा, ऐसा दंड आलेख बनेगा। तो शायद आप लोग आयत चित्र और दंड आलेख का अंतर समझ गए होंगे। आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं। अब दोस्तों अगले चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है इसमें टोटल क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन कवर करने के बाद हम पाई चार्ट पढ़ेंगे। वृत्तालेख ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वृत्तालेख भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम इसको करने के बाद ये चैप्टर भी समाप्त नहीं होने वाला है। इसके बाद हम पर्यायता थोड़ा पढ़ने वाले हैं। चलिए तो इसको हम बंद करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और देखते रहिए पंचतंत्र क्लासेज। आप सभी का हमेशा हेल्प करने के लिए बैठे रहेगा। जय हिंद।